हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन पे। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन। ये 11th का पार्ट है और उसके बाद में बच्चों हम कॉनिक सेक्शन में बताएंगे सर्कल और उसके बाद में पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉनिक सेक्शन। सॉरी, ये क्लास 11th का पार्ट है, क्लास 11। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन में बच्चों हम स्टार्ट क्या करेंगे। सबसे पहले कॉनिक सेक्शन में हम बताएंगे कि फर्स्ट सर्कल, उस सेकंड बताएंगे बच्चों पैराबोला, थर्ड पे हम बताएंगे बच्चों इलिप्स, उसके बाद में बच्चों फोर्थ पे हम बताएंगे हाइपरबोला। क्या बताएंगे? हाइपरबोला। ठीक है। अच्छा बच्चों, सर्कल में हम बताएंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सबसे पहले हम अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपना सर्कल। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ये होता क्या है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लिए? एक सर्कल बना लेते हैं। सॉरी, ओके। यहाँ कोई सेंटर, यहाँ के कोई पॉइंट है सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे जो पॉइंट बनेगी बच्चों वो एच कामा के, एच कामा के, और ये एक्सटीरियर जो बाहरी पॉइंट बनेगी ये एक्स कामा वाई। क्या बना? एच कामा के और एक्स कामा वाई। बीच में जो लाइन है इसके बीच में बना हमारा रेडियस आर। रेडियस क्या बना बच्चों? सॉरी, अरे यार, क्या हो गया? आर, ठीक है। तो एच कामा के, रेडियस हमारा क्या है? आर है, और एक्सटीरियर मतलब बाहरी पॉइंट क्या है? एक्स कामा वाई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर बच्चों आपको रेडियस नहीं दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया है, एक मिनट थोड़ा हम इसको सही कर लें। ठीक है बच्चों, अब सही हो गया। तो हमारा सेंटर जो है ये एच कामा के है, और ये बाहरी पॉइंट क्या है? एक्स कामा वाई, और रेडियस हमारा आर है। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे बच्चों पूछे और रेडियस ना पता हो, रेडियस अगर आपको ना पता हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसका क्या होगा? एक्स माइनस एच, रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर। ये कब लागू होगा? जब आपको रेडियस ना दिया गया हो, तो आप दो पॉइंट, एक पॉइंट से या दो पॉइंट से आप इसको निकाल सकते हैं। क्या? रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको रेडियस भी दे दिया जाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ सर्कल का लगाएंगे? सॉरी, तब रूट गायब हो जाएगा। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है बच्चा? ये फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। ठीक है, किसका फार्मूला है? इक्वेशन ऑफ सर्कल का है। अच्छा, आप लोग इसको तो लिख ही लेंगे।
तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब लगे हाथ इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चलिए ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, विद सेंटर, विद सेंटर कितना है, -2, -2, एंड रेडियस 4, एंड रेडियस है जो बच्चों कितना है 4। अच्छा, अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि बेटा हमें अगर रेडियस ना दिया गया हो तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर, कहाँ से, क्वेश्चन ऑफ सर्कल से हम आर को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हमें ऑलरेडी क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यहां से बेटा x माइनस एच कितना है, h कितना है -2 है, तो ये -2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, y -3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 4 का स्क्वायर। ओके, अब यहां से माइनस माइनस से बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये हमारा क्या बना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आप लोग इसको छापिए, तब तक हम और बताते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे लगे हाथ इसी में आपको दे दिया जाए एक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ही है कि सेंटर दे दिया जाए आपको, सेंटर, सेंटर 0, -1 एंड रेडियस। ये बेसिक क्लास है, अभी हम एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तब तक आप जान लीजिए कि निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो आपको सेंटर दे दिया गया है और रेडियस दे दिया गया है, रेडियस 1 दे दिया गया है। ठीक है, अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि जब रेडियस ना दिया गया हो तो हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमें रेडियस दिया गया है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ओके, अब यहां से x माइनस एच का स्क्वायर, h कितना है 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर कितना है -1 है, तो y माइनस -1 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बेटा x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल प्लस, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या बना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही हमारा राइट आंसर होगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको पहले छापिए और उसके बाद में जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हम बताते हैं कि वो होता क्या है और उसके बेसिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पुनः तुरंत छापिए, आगे हम बताते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अभी बताए हैं। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है बेटा,
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है बच्चों। लेकिन अगर आपसे इसमें सेंटर पूछे, भैया सेंटर इसका क्या होगा, तो इसका सेंटर होता है बच्चों, क्या होता है आप लोग बताइए, बताइए जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का ये फार्मूला होता है और सेंटर और रेडियस हमें पता करना होता है, फाइंड करना होता है। तो बच्चों इसका सेंटर होगा माइनस जी कामा माइनस एफ। सेंटर क्या होगा, माइनस जी कामा माइनस एफ। और इसका आपसे रेडियस पूछे तो रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ट्विस्ट की बात क्या है बच्चों कि अगर आपसे क्वेश्चन जैसे दे दिया जाए, हाँ एक बात और जानो कि अगर 2gx दिया गया, ये 2gx है और इसके जगह पे कोई क्वेश्चन, अभी हम बताते हैं समझाते हैं थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ऐसे दिया जाएगा, फाइंड सेंटर एंड रेडियस तो बच्चों ये जो 4x है हमारा, ये g है और ये 6y जो है ये हमारा क्या है, f है। ये हमारा 4x क्या है, g है और 6y क्या है, हमारा f है। बट जब 4x है तो ये हाफ हो जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। और ये 6 है तो ये हाफ कितना होगा, 3 होगा। लेकिन ये साइन क्या है, चेंज है। साइन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे बेटा अगर आपसे सेंटर पूछे, सेंटर, तो आप लोग क्या बताएंगे, सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, तो जी कितना होगा, -2 कामा एफ कितना होगा, -3। ये हमारा सेंटर होगा। इसका हाफ हो जाएगा, क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा सेंटर निकल के आया। और अगर आपसे रेडियस पूछे तो क्या लिखेंगे बेटा, आप रूट जी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस सी है, और माइनस सी है कितना बच्चा, 1 है, 1। ओके, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 -1। तो ये कितना हो गया, 9 और 4 कितना होगा, 9 4 होगा 13, -1 कितना होगा, 12। ये रूट में बेटा कितना निकल के आया, 12। और 12 को हम लिख क्या सकते हैं, 2√3। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। ये हमारा राइट आंसर होगा किसका, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का। अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया गया है, उसका फार्मूला ये होगा, सेंटर ये होगा, रेडियस ये होगा, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है तो
ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म को छोड़ करके जो नेक्स्ट टर्म होता है वो हमारा जी होता है, उसके बाद वाला टर्म हमारा क्या होता है, एफ होता है। बट इसका हाफ हम लिखेंगे, हमेशा हाफ लिखेंगे, ऑलवेज। ओके, जैसे कि लगे हाथ एक क्वेश्चन और बताते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है 8x प्लस 4y, 8x प्लस 4y, उसके बाद में बेटा प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें बताना क्या है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ओके, अभी हम आपको बताए हैं कि बेटा सेंटर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सेंटर के लिए हम क्या बताए हैं, सेंटर के लिए भी बताए हैं कि सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। तो यहां से अभी 8x मिल गया, इसका हाफ क्या होगा, 4 होगा। ये 4y मिल गया ना, तो इसका हाफ क्या होगा, 2 होगा। तो माइनस जी कामा माइनस एफ, सेंटर हमारा होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। तो ये हमें मिलेगा क्या, -4 कामा -2। ओके, रेडियस अभी आपको हम बताए हैं बेटा कि रेडियस क्या होता है, रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो रूट का हो जाएगा बेटा ये -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और माइनस ये कितना है, 2 है। सी कितना कांस्टेंट जो है वो कितना है, 2 है। ओके, अब यहां से बेटा क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2। ओके, अब यहां से ये 16 प्लस 4 कितना हुआ, 20, 20 माइनस 2 कितना हुआ, 18। ओके, लिख सकते हैं ना। अब 18 को आप अगर चाहें तो 18 ही लिख सकते हैं, नहीं 18 का आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो ये 18 2 9 3 3 3 1, यहां से आप लिख सकते हैं 18 को 3√2। क्यों, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 और 9 2 जा 18। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आप लोग आज क्या जाने, इक्वेशन ऑफ सर्कल जाने और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जाने। कल हम थोड़ा बहुत और इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद में हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।